हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कब इसका यूज़ कब करेंगे और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सारे टेंस से लगभग करीबन 5 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, 10th हो, 12th हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे कि आप बैंक के लिए दे रहे हो, क्लर्क के लिए दे रहे हो, इंजीनियरिंग, किसी भी एग्ज़ाम अगर उसमें इंग्लिश का आ रहा है तो उसमें टेंस से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप उठा के। तो इसलिए हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता क्या है? प्रेजेंट मतलब आप सभी जानते हैं, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान में कोई कार्य लगातार चल रहा है तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सारे सेंटेंस यूज़ करते हैं। इसमें 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार। अफर्मेटिव होता है जो एकदम सिंपल होते हैं, नेगेटिव नकारात्मक वाले होते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले होते हैं, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वो नकारात्मक और प्रश्न दोनों होते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव वाले सेंटेंस देखते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं। उसके पहले आपको मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ थोड़ा सा। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट, सभी जानते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद हुए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इसमें होते हैं इज़, एम और आर। उसके बाद वर्ब, उसके साथ आईएनजी, और लास्ट में है ऑब्जेक्ट। ये सभी जानते हैं आप और बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस से, और आपको इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आप एक ही बार में बोलना लिखना सीख जाएंगे अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो। यहाँ पर हम लिखेंगे अफर्मेटिव के, यहाँ नेगेटिव के, यहाँ इंट्रोगेटिव, यहाँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी है, इज़ सिंगुलर के साथ लगेगा, एम आई के साथ हमेशा एम लगेगा अगर कंटिन्यू की बात करें तो, और आर प्लूरल के साथ आर लगेगा। इतना समझ चुके हैं आप। अब अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी कंटिन्यू, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तब क्या होगा? डायरेक्ट इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, तो मैं लिख रहा हूँ मतलब आई के साथ हमेशा लगता है एम। अभी जैसे मैंने बताया आई एम राइटिंग, ठीक है ना, आई एम राइटिंग। इज़ इट क्लियर? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब एम लिखा, और वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। आई एम राइटिंग। अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट लिख देते, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ बुक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट वाले सेंटेंस बनाने हैं, तब भी कुछ नहीं करना है, केवल और केवल इसमें नोट लगाना है। कहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, जैसे कि आई एम नॉट राइटिंग, ठीक है ना, आई एम नॉट राइटिंग। आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से ये दोनों सेंटेंस बने हैं। अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा याद रखो और आपका सेंटेंस बन जाएंगे। ये जो एम है इसको उठा के केवल इस आई के आगे रखना है। कैसे? ये आगे रखा, इसको आई को यहीं पे रहने दिया, और ये राइटिंग, ठीक है, एम आई राइटिंग। इसका मतलब है क्या मैं लिख रहा हूँ? सवाल हो रहा है क्या मैं लिख रहा हूँ? इज इट क्लियर? यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो आप नेगेटिव सेंटेंस को देखें, ये है आई एम नॉट राइटिंग। तब इससे इसको बना सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। इससे इसको बना रहे हैं, इससे इसको बनाना है, इस एम को भी उठा के आगे रखना है, और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एम आई नॉट राइटिंग। समझ गए ना आप? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। क्या आप लिख रहे हैं? लिखना चलो ठीक है, कुछ और लेते हैं, रनिंग लेते हैं। तो आप दौड़ रहे हो, अभी भी दौड़ रहे हो, तो यू के साथ क्या आता है? हमेशा आर। यू आर रनिंग,
ठीक है ना। अब नेगेटिव बनाना है तब यू आर नॉट रनिंग। कितना सरल है, कुछ नहीं करना है, केवल नोट लगाना है। सॉरी। और आपका सेंटेंस बन जाएगा, बन गया, बन जाएगा क्या, बन गया। ठीक है ना। अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब क्या करना है, केवल आर को उठा के आगे रखना है। आर यू रनिंग, क्या आप दौड़ रहे हो। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल आर को उठा के आगे रखना है। आर यू नॉट रनिंग, क्या आप नहीं दौड़ रहे हो। तो आर यू नॉट रनिंग। कुछ और सेंटेंस लेते हैं और बना के सीखते हैं कि किस प्रकार से बनेंगे। लेते हैं जैसे कि वह के लिए यूज़ होता है ही। ठीक है। अब क्या लेंगे, वह खेल रहा है, तो ही के साथ क्या लेते हैं अपन, इज़। ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग। नेगेटिव बनाना है तब ही इज़ नॉट प्लेइंग। इज इट क्लियर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो सॉरी इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज़ को आगे रख दो। इज़ ही प्लेइंग। ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तब इज़ को आगे रखना है, कुछ नहीं करना है, केवल इज़ को आगे रखना है। आपका नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बन जाएगा और इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा सेम, केवल हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रखना है और कुछ भी नहीं करना है, आपके सेंटेंस बन के तैयार हो जाएंगे। और नेगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है और इधर कुछ नहीं करना है, बस इसमें से इसको आगे रखना है और आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसमें क्या होगा, ही इज़ नॉट प्लेइंग, ये आपका सेंटेंस बन के तैयार है। ठीक है। वे खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग। वे नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग। आर दे प्लेइंग, आर दे नॉट प्लेइंग। समझ गए ना आप इतना। और सेंटेंस लेते हैं और सीखते हैं कि कैसे बन रहे हैं। मुझे लगता है कि आप समझ तो चुके हैं कि किस प्रकार से बन रहे हैं और किस प्रकार से हमें बनाने हैं। बहुत आसान है और कंफर्म है कि एक ना एक क्वेश्चन, यानी कि कुल मिला के 5 क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। इसलिए आपको ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ लेते हैं, वह बोल रहा है, ही इज़ स्पीकिंग। ठीक है ना। वह बोल रहा है यानी कि अभी भी बोल रहा है। ही इज़ नॉट स्पीकिंग, क्या वह बोल रहा है, तो इज़ ही स्पीकिंग, इज़ ही नॉट स्पीकिंग। ठीक है। और कुछ सेंटेंस लेते हैं, सीखते हैं कि किस प्रकार से बनेंगे। आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि किस प्रकार से बनाना है। ठीक है ना। फिर भी और सेंटेंस लेते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से बनेंगे। शी इज़ डांसिंग, शी इज़ डांसिंग, DANCING।
शी इज़ नॉट डांसिंग, इज़ शी डांसिंग, इज़ शी नॉट डांसिंग। बहुत सरल थे, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सरल थे। आपको ये एक बार ध्यान से देखना ही चाहिए और सीखना ही चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ये एक ही बार में आप समझ जाए। ठीक है, एक बार में नहीं समझोगे, दूसरी बार तो समझोगे ही समझोगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको 2 वाक्य देता हूँ जिसको आप चेंज करके ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है ना, देता हूँ। वह जा रहा है, पहला वाक्य। दूसरा है वे आ रहे हैं। ये दोनों में बनाने हैं, मतलब चारों बनाने इसके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि कुल मिला के आपको 4 सेंटेंस बनाने हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।